आज दिनांक 20 अगस्त 2022 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति व आदिवासी अधिकार मंच ने संयुक्त रूप से गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आदिवासी महिला का बलात्कार व हत्या करने के विरोध में व अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी अध्यक्षता भारती व इंदुमती ने। संयुक्त रूप से प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं कमला नेहरू पार्क में एकत्रित होकर जुलूस में नारे लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर गए। प्रदर्शन में संबोधित करते हुए साथ में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के राज्य महासचिव उषा सरोहा ने कहा, गुड़गांव में अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर रोज सरेआम हत्या व बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। दिनांक 1 सितंबर को भी नाथुपुर एरिया में उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी प्रभा एक्का नामक महिला का अर्धनग्न शव मिला था, जो यहां अपने रिश्तेदारों के पास आई हुई थी। उसके साथ बलात्कार व मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। नाथुपुर पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज है। 20 दिन बाद भी अपराधियों को न पकड़ पाने के विरोध प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी अधिकार मंच से इंदुमती व अन्यान वर्के ने कहा कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आदिवासी महिला के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पुलिस कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा व डीसीपी क्राइम विजय प्रताप सिंह जी ने प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात की व अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में जनवादी महिला समिति की जिला प्रधान रामवती, माया देवी, गिरजा कुमारी, लीलावती, रमेश, सुषमा, प्रभुलिता, रोशनी, मेजर SL प्रजापति, प्रदीप, अनिल आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे रोज डेड बॉडियां मिलती है, ऐसे ही ये लोग बोल बाल के चले जाते हैं। उसके बाद हमने 8 तारीख को जब मिले हैं पुलिस कमिश्नर को, उसके बाद हमने ये कहा कि 15 तारीख तक देखते हैं। 15 तारीख को भी नहीं हुई कुछ। मेरा नाम उषा सरोहा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की महासचिव हूँ। आज आपने आक्रोश प्रदर्शन किया है। ये आक्रोश तो देखो जायज है महिलाओं का, खास तौर पे क्योंकि जिस तरह से गुड़गांव के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर रोज कहीं 5 साल की बच्ची है, कहीं 2 साल की है, कहीं वो ड्यूटी पे जा रही है, कहीं वो रास्ते में छेड़ दिया गया है, कहीं वो दहेज के लिए मारी जा रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हर रोज घट रही है। लेकिन एक घटना जो अभी पीछे 1 तारीख को 1 सितंबर को घटी है, वो नाथुपुर एरिया में एक आदिवासी महिला जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी, और वो जब उसकी शनाख्त की गई तो वो एक उड़ीसा की रहने वाली महिला थी और अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आई हुई थी। और उसके बाद जो है सुबह जब उसकी जो डेड बॉडी मिली, उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न थी, उसके साथ मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, गले में बांधा हुआ था कपड़ा। तो उसकी हत्या जो है वो स्पष्ट तौर पे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि उसकी हत्या की गई है। और उसकी जो है बलात्कार का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, अभी तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, किसी भी तरह से कोई भी वो सुराग अभी नहीं बता पा रहे हैं। उनका ये कहना कि हम लगे हुए हैं, हमने जो है टीमें गठित की हुई हैं, CIA को भी दे रखा है, लेकिन जो कैमरा है जिस जगह पे ये घटना घटी है, जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली, ये 1 तारीख की है, आज 20 दिन हो गए हैं, लेकिन 20 दिन तक भी अगर पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ सकती, तो इससे तो अपराधों को तो बढ़ावा मिलेगा और हौसला मिलेगा अपराधियों को, और जो महिलाएं हैं वो तो फिर असुरक्षित महसूस करेंगी। जो दिन में प्रदर्शन कर रहे हो, ये हमारा प्रदर्शन यहाँ से जाएगा और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक जाएगा। 2 सवाल यहाँ पे बहुत अहम उठे हुए हैं। एक तरफ तो भारत सरकार जो है
आदिवासी महिला को उस पद पर बैठाती है। भारत का सर्वोच्च पद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो दूसरी तरफ जो आदिवासी महिला है, उसके जो मतलब आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए। इसमें मतलब डील है तो कहाँ है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, जैसे कि यहाँ पे पता लगा है सीसीटीवी कैमरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया गया हो? देखिए, इस पे हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बात ये है कि जो पुलिस का जो कहना है कि जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है वो 150 मीटर दूर तक तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डेड बॉडी मिली है उस एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब डेड बॉडी मिली है तो उस समय उसके इन्वेस्टिगेशन के अगर मतलब एक्सपर्ट को ले जाया जाता, फिंगर एक्सपर्ट को ले जाया जाता, तो उससे भी वो कपड़ा जो है वो भी उन्होंने वैसे ही फेंक दिया है। तो उसको अगर रखा जाता, उससे पता चल सकता है कि उंगलियों के निशान उस पे किसके, अगर कपड़ा फंसाया तो किसी ने हाथ से ही तो फंसाया है ना, गला घोटा है तो उससे हाथ से ही तो घटा है। तो ये जो चीज है, यहाँ से भी हमें कमजोरी नजर आती है। न जैसे कि पहले डॉग्स होते लिए, लेकिन अब ना कोई डॉग उस समय लेके गए हैं जाके अपराधी कहीं, उस समय तो आसपास भी हो सकता था तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो कड़ी, नहीं सुनता या नहीं कार्रवाई करता तो अगले कदम देखिए अगला कदम तो ये आंदोलन बढ़ेगा। और ये अभी तो गुड़गांव के लोग हैं, धीरे धीरे एनसीआर के दिल्ली तक की भी ये आदिवासी संगठन इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि वहां से भी बार बार ये आ रहा है कि आप लोग इसको उठाए, नहीं उठता है तो हम लोग भी शामिल होंगे। इस तरह से ये अपराध बढ़ेंगे। एक तरफ आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बना रखे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ अगर ये हाल है तो क्या हम अपने लिए बोलेंगे भी नहीं क्या? तो इस की सरकार का बेटी बचाओ देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल झूठा है। इसमें हमने हर रोज देख रहे हैं कि चाहे वो कितना भी महिलाएं जो है कहीं किसी भी कार्यस्थल पे जा रही है, वहां असुरक्षित महसूस कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक सपा सेंटर के अंदर जो है महिला के साथ छेड़खानी की गई है, बलात्कार करने की कोशिश की है, वो आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से हर रोज की घटनाएं हैं ये। तो ये घटनाओं पे अंकुश अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती है तो ये रोक लग सकती है, लेकिन पुलिस का जो निर्मूल रवैया है उससे ही अपराध बढ़ते हैं। घटना होते जा रही है, उस घटना का केसेस क्या हो रही है, दब जा रही है कि नहीं? बहुत घटनाएं हो रही है नाथुपुर में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों तक भी नहीं बच पा रहे हैं। जाते बीच रास्ते में ही उनका बलात्कार होके झाड़ियों में फेंक दिया जा रहा है। ये आज के भी नहीं, कई महीने में भी हो रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में एक बार हो रहा है ये चीजें, लेकिन परिवार वाले हिम्मत जुटा भी नहीं पा रहे। हमें उनके पास जाके हिम्मत देनी है कि लड़े, ना शर्माए इस चीजों से। जिन गांव के अंदर जो है, वहाँ के नजदीक एक जसात गांव है। जसात गांव में ये महिला संतरा नाम की महिला वहाँ पे रहती है, और वहाँ पे ये जो है मतलब कुछ मतलब कहते हैं ना कि अंधविश्वास में लोग फंसते हैं, तो ये किसी के कुछ दिक्कत होते तो झाड़ा वगैरह लगाने का ये काम करती है महिला। तो ऐसे ही साथ में गांव में, उसी गांव में रहने वाले एक परिवार के लोग इनके पास गए कि हमारी बहू को भी प्रॉब्लम है और आप आके झाड़ा लगा दो। और ये रात का समय था, 11 साढ़े 11। इन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं सुबह ही आ सकती हूँ। तो नहीं, इसकी ज्यादा हालत खराब है, आप आ जाओ। ये 25/8 की बात है, ये 25/8 की रात की बात है ये। और जब इसने मना कर दिया तो इनको जबरदस्ती की नहीं चलो आप, ऐसे बहुत ज्यादा उसकी खराब हालत है। तो जब ये गई तो वहां पे काफी लोग वहां पे मिले, इकट्ठे हो रहे थे, तो इसके साथ जाते ही मारपीट करी। और जो महिला काफी बीमार थी जो थी, वो भी लग गई बोलने की इसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर कर दिया है, इस तरह से मतलब तूने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है। इतना कहने पे वो दूसरे लोग इसको पीटने लग गए बुरी तरह से। और फिर पीछे पीछे इसका जो पति है वो सास वहां पे गए। जब वहां पे फिर उनके साथ भी मार पिटाई हुई, पति जो है वो काफी अपने आप को बचाव करके वापस आ गए, और जो किसी और लोगों को बुलाने के लिए, और जो सास थी वो वहीं पे थी, उसके साथ भी इतनी मारपीट की कि उसकी जैसे ही थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई थी। एक तो वो मौके पे मौत हुई है, और इसके साथ भी जो मारपीट हुई अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। इसके इस तरह से नीले निशान थे जब ये इसके मतलब मार पिटाई हुई है, पूरी तरह से चोटिल थी इसकी, हाथ पैर पे काफी नील थे। और इसको भी पुलिस एडमिट कराया गया, और इसके 2 दिन बाद इसको इन्होंने थाने में कंप्लेंट दर्ज की है, बकायदा मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस अभी तक भी यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, मेरा नाम जिरंजना देवी है। मैं जी रात को 25 तारीख को अपने घर पर सो रही थी। मेरे घर पर संतरा आई जी रात को, वो जगाने
मतलब उसके दरवाजा जोर जोर से खटखटाने, मेरी सास को दरवाजा खोल दिया, बोली कि ना मंजू को भेज दे। फिर मैं मंजू को भेज दे, फिर मैं जगा दी, मैं नीचे आई, बोली मेरे साथ चल, घर ने पता नहीं कि और दुश्मन पे। मैं बोली मैं ना जाऊं, मैं बीमार, में बुखार चढ़े से। फिर वो एक बार चली गई, दोबारा फिर आई से जी, फिर आकर उसने अपने मतलब हाथ पैर जोड़ा, अपने वो करे, मैं बुजुर्ग की वो करके मैं उसके साथ साथ में से चली गई। जाकर देखो तो सुमन जी पकड़ रखी थी बलवीर परवीन ने, कान के फोन लगा रखे तो उनका, उसका घर में तांत्रिक पूजा हो रही थी कि जो जात जला रखी थी कि। और फिर मैं बोली अब मैं किस लिए बुलाई, बोली के नाम से ने मेरे ऊपर कुछ करवा रखे थे। मैं बोली मैं क्या करवाऊंगा भाई, इतनों कह के बोली यानी जान मत दो, पकड़ लो मार लो। वह 8-9 लोग था जी, बलवीर तो परवीन, विकास, केड़ा, संतरा और जगबीर, सुमन जी। इनने फिर मैं जैसे पकड़ के अंदर कर ली जी, कमरा के अंदर कर हंसराज और कृष्ण। फिर उसके बाद इनने 5 लोग तो जी अंदर रह गया और बाकी बाहर रह गया। और फिर उसने मेरे साथ मतलब हाथापाई, उन्होंने ऐसे छोटे चाटे भी आए हैं आपको? हाँ जी, मेरे चोट आई है जी, मेरे हाथ पे, मेरी कमर में चोट थी, मेरी दोनों साथड़ों पे चोट थी जी। ये फोटो है जी मेरी कमर की और हाथ की जी। उसके बाद बलबीर को तो ऐसे पैरों में बैठा के और ऐसे गर्दन पकड़ ली और ऐसे गोदी में बैठा लिया। और परवीन को दोनों पैर पकड़ रखे थे जी, उनके तन पे कपड़े नहीं थे, उन्होंने शराब पी रखी थी बलबीर को और परवीन को जी। और एक विकास को मेरे हाथ पकड़ रखे थे और सुमन मेरे लात मार रही थी जी, साइड से कान के फोन लगा रही थी कि बात कर रही थी फोन पे। और केड़ा मेरे बाल पकड़ रखा था जी, मारन लग रही थी जी। और फिर वहां पे तो आपके साथ इतनी जो कार्रवाई हुई है, आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है क्या? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जी। उसी मतलब मौका के ऊपर मतलब गांव का अन्य लोग भी आया जी, उन्होंने भी देखा, पर किसी से वो मतलब कहना पे उन्हें छोड़ो नहीं, कोई छोटा नहीं। फिर सरपंच भी साहब भी आए थे वहाँ पे, फिर उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया थी, पुलिस ने आपके साथ आपके घर से कौन कौन गया था? मेरे साथ मेरे घर से मेरे बच्चा था जी बड़ा वाला, और मेरे पति था और मेरी सास थी। अब आपकी सास कैसी है? अब मेरी सास की जी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? वो जी उन्होंने मार पिटाई की से उसके साथ। आपने जो कंप्लेन लिखवाई उसमें ये बात लिखवाई कि सास की मृत्यु मेरी इसी वजह से हुई है? नहीं जी, उन्होंने मैंने जो बयान लिखे दिए थे ना, उनमें उन्होंने मेरे पूरे बयान नहीं लिखे जी। उस टाइम में होश हवास में भी नहीं थी जी मैं। पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है, नहीं कर रही? नहीं कर रही थी पुलिस सुनवाई। पुलिस चौकी में जाते हैं तभी कह देते हैं आपकी कार्रवाई चल रही है। और ये पटौती के पास में जो 7 गांव है वहाँ की रहने वाली है। प्रदर्शन करने आए हो आप, पुलिस प्रशासन ने आज कमिश्नर मैडम से मिले हो, पेपर दिया, इसके बारे में बताइए। हम जो है आज प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस पे आए हैं और हमारी क्राइम कमिश्नर जो है विजय प्रताप जी, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अपराधी जो हैं जल्द ही पकड़े जाएंगे। और कोशिश तो ये रहेगी, हो सकता है आज आपको अपराधी जो है पकड़ के हम सामने कर देंगे। अगर फिर भी अगर समय लगा तो 1-2 दिन का समय और लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से, हमारी 5 टीमें इसके अंदर लगी हुई हैं और इसमें अलग अलग तरीके से हम जांच कर रहे हैं। और पुलिस जो है बिल्कुल खाली नहीं बैठी है, पूरी तरह से पुलिस जो है इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, ये उन्होंने कहा है। और हमें पूरा आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि आपको इस तरह से हतोत्साही नहीं होना चाहिए और हम पुलिस की कार्रवाई जो है पूरी तरीके से करेंगे और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इस महिला को वहां पे ले जा करके बार बार पूछा गया और पीटा गया कि तुमने हमारी बहू पे कुछ करवाया है, तुमने कहाँ से क्या इसके ऊपर जादू टोना करवाया। हमारी जो हो चुकी है बुजुर्ग महिला की इस मार पिटाई उनके द्वारा की गई है और अभी तक भी आप ये जांच में लगे हुए हो। में जाते हैं ऐसे तो के पास, तो वो कह देते हैं 2 दिन का समय दो, ये करो। डीसीपी साहब के पास गए तो उन्होंने बोला 2 दिन का समय दो, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। एसीपी साहब के गए। कौन सी डेट का मैटर है? ये जी 25 की रात 26 की सुबह जी। ये महीना कौन सा था? अगस्त जी, 8वां महीना जी। पुलिस प्रशासन आगे आपकी कार्रवाई नहीं कर रही? जी नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन आपकी कार्रवाई नहीं कर रहा तो अगला कदम क्या रखोगे? जी अगला कदम तो यही रखूंगी कि मैं मेरे को न्याय चाहिए। कह देते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम तो पैसे वो दिए। लोग कौन है, कहाँ से है? वो लोग जी जसात से ही है। तो आपसे कोई पहले दुश्मनी या कोई ऐसी बातचीत है कोई? जी उनके साथ नहीं थी जी, जो मेरे जेठ है ना, तो उनके साथ थी 2 साल से।
और वे उनके पास बैठते उठते हैं। वो जी मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद है ना, मेरी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया था, तो मेरी सास मेरे पास ही रहती थी। तो उसके घर में नहीं घुसने देते थे ना, उससे उनकी मतलब वो हो रही थी कि फिर लोग लगा लोग देते। आपके रिश्तेदार हैं उनसे? मेरे सगे जेठ हैं जी। उनसे आपके साथ मारपीट हुई है? नहीं, वे तो अन्य लोग हैं जी, पड़ोसी है जी, और दुश्मनी उनसे थी, और वे उनके पास बैठते हैं जी। पूरा एकदम से जैसे बता दिया गया है कि गोदी मीडिया हो चुका है, उसको पैसे फेंको, टुकड़े दो, और वो मीडिया भी आपकी बात को दबाएगा और जो सरकार चाहती है उसको निकाल देगा। अभी मध्य प्रदेश के ऊना के अंदर कुछ एक वो जानवर लेकर के आए हैं, 8 जानवर। वो 8 जानवरों के ऊपर मेरा ख्याल से लगातार हर रोज आए दिन वो जानवर क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे नहाता है, 18 घंटे काम करता है, ये सारी बकवासबाजी लगा रखी है। लेकिन जनता के मुद्दे इस मीडिया को बताना चाहता हूँ कि जनता के मुद्दे उठा करके या तो सरकार के समक्ष रखे, अन्यथा जिस प्रकार से अब जनता जागने लगी है तो मीडिया भी भाई अगले 2-4 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इस देश में से, और ये गुलामी का सबसे बड़ा जो है जाड़ हमारे गले के अंदर डाल करके जाएगा। बहनों, आप सभी काफ़ी दिनों से पीछे अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। और हमें ये कंफर्म है कि ये हत्या और बलात्कार जितने भी होते हैं, ये जितने इस सरकार के अंदर उनकी शरण के अंदर आए हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। या तो वो फिर पुलिस प्रशासन को पटा लेते हैं या किसी राजनेता को पटा लेते हैं। भंवर सिंह सात गांव से। मेरे को रात को पता लगा, मैं वहाँ पे गया हूँ 25 की रात को। मैंने वहाँ जाके देखा, इसको रचना को पकड़ रखा था बलबीर ने, गले से पकड़ के अपनी गोदी में बैठा रखा, छुटाने के लिए कार इसको पीट रहे थे। नहीं मानने तो मैंने 112 पे फोन कर दिया। हाँ जी, 12 बजे। लोग थे वो? 3-4 लोग थे। इनको चोटें काटी भी आई है? हाँ, इनका मेडिकल हो रहा है, इनको चोट मारी। उसमें कोई एक्सपायर भी हुआ है? हाँ, इनकी सास उस टाइम बाहर बैठी उल्टी कर रही थी, वो उसके सिर में चोट फिर वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर एक्सपायर। पहली बार हुआ है। आपको क्या लगता है उन्होंने आपको संदेश करी है या ये अंधविश्वास में भूत प्रेत की उसमें, और उनके ऐसा जुनून था कि इसको भी मार दे, कोई ताज्जुब नहीं। आप उनके साथ थाने में गए, आपको वहाँ पर कंप्लेंट करवाई, पुलिस अभी क्या कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बस यही कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। अब 25 दिन हो गए। मेरा नाम कमल चौहान, गांव जसात से हूँ। इनका 25 और 26 की रात को, अगस्त में रात को 12 बजे कोई झगड़ा हुआ है, तो उसमें ये पता लगा कि ये सो रहे थे अपने घर पे, और इनको पड़ोस में इनके नज़दीकी घर है बल्ली का, तो उसको घर पे आके इसकी माँ को और इसकी घरवाली को, कृष्ण की को, बुला के लेके गए, और इनके घर में घुसने के साथ इनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी है, और इसको रंजना को अंदर ले जाके कमरे में पकड़ के बैठ गए और उसके साथ मार पिटाई की है, और आगे सामने उनके कोई भूत प्रेत की पूजा चल रही थी, और इसकी माँ को इतना मारा है कि उसको है ना तुरंत ही उल्टी लगना शुरू हो गई। जब तक पुलिस वगैरह आई है, हमारे सरपंच साहब आए, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई है 112 नंबर से, उन्होंने आके कहा है कि भाई क्या बात होगी। फिर वो हेली मंडी चौकी से हमारी से दूसरी पुलिस गई है, उन्होंने जाके इनका छूट छुटाव कराया, फिर इनको मेडिकल के लिए पटौदी भेजा है सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ जाने के बाद उनकी कमला की डेथ हो गई है। और उसके बाद हेली मंडी चौकी, पटौदी SHO, ACP पटौदी, इनके सबके साथ पेश हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नौरंगपुर DCP साहब के पास भी पेश हो गए, उन्होंने भी 2 दिन का टाइम मांगा था, आज उन बातों को 15 दिन हो गए। आज यहाँ कमिश्नर साहब के पेश हुए हैं, इन्होंने भी 2 दिन का टाइम मांगा है, देखो क्या होता है।
पुलिस प्रशासन सुना इसलिए नहीं करा क्योंकि उनका नीचे से लेके ऊपर तक उनके पास पहुंच चुकी है फीस, और इसके आगे कार्रवाई अनिल विज जी के पास जाएंगे। पैसा मोटी घूस गई है उनके पास, जो कि वो कार्रवाई करने के लिए कदम ही नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल खिलाया गया, और पुलिस बच रही है, पुलिस बच रही है, अपने काम करने से बच रही है। हमें रोज ना कोई बहाना बना देते हैं कि हमारी मधुबन से रिपोर्ट आएगी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, हमारे डीसीपी साहब ने कहा था, उसके अगेंस्ट हमने दोबारा एफआईआर दर्ज कराई थी एलिमेंट्री चौकी में, उसकी हमारे पास रिसीविंग है, और हमने जो भी कंप्लेंट दी है सबके पास से हमारे पास रिसीविंग है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक करी होती तो आज हम आपके पास क्यों पेश होते।